मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाजा माना जाता है। हर मुस्लिम अपने जीवन में कम से कम एक बार वहां जाने की ख्वाहिश रखता है। कहा जाता है कि वहां पर कुछ हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि वहां भगवान शिव को कैद किया हुआ है। आइए जानते हैं मुस्लिमों के धार्मिक स्थल मक्का मदीना के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशहाल राव और आप देख रहे हैं प्राचीन रहस्य। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मक्का मदीना से जुड़े कुछ रहस्यमय तथ्यों के बारे में। इस वीडियो या चैनल का उद्देश्य किसी भी धर्म, धार्मिक भावनाओं, विचार, जाति, वर्ग, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो प्रख्यात प्रसिद्ध धर्म विशेषज्ञों से मिली जानकारी के आधार पर बनाया गया है। मक्का की आधारशिला आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा की गई थी। यह बाहर से देखने में एक चौकोर कमरानुमा इमारत दिखाई देती है, जिस पर काला लिफाफा चढ़ा हुआ है। इसके चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है, जिसमें हज के लिए आने वाले मुस्लिम जायरीन अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। आइए बात कर लेते हैं कड़वे सच के बारे में। संपूर्ण विश्व क्या, भारत के लोग ही यह कटु सत्य स्वीकार नहीं कर सकते कि इस्लाम ने हिंदू की आस्था माने जाने वाले असंख्य मंदिर तोड़े हैं और उनके स्थान पर उसी मंदिर के अवशेष से मस्जिदों का निर्माण करवाया। इस्लामिक विध्वंसक गतिविधियां इतनी प्रचंडता के साथ की जाती थी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय और सोमनाथ मंदिर विध्वंस किए गए। इस्लाम नीति इस आधार पर रखी गई कि दूसरों के धर्म का अनादर करो और उनको नेस्तनाबूद और पवित्र स्थलों को खंडित कर वहां मस्जिद और मकबरे का निर्माण किया जाए। इस काम में बाधा डालने वाले जो लोग भी सामने आए, उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए, भले ही वे लोग मुस्लिमों को परेशान ना करते हों। मोहम्मद साहब और मुसलमानों के हमले से मक्का और मदीना के आसपास का पूरा इतिहास बदल दिया गया। इस्लाम एक तलवार पर बना धर्म था, है और रहेगा। इसका अंत भी उससे ही होगा। किंतु पीएनओके ने सिद्ध कर दिया है मकेश्वर शिवलिंग ही हजे अस्वद है। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का मकेश्वर महादेव का मंदिर था। वह काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में अब भी वहां है। हज के समय संगे अस्वद, संग अर्थात पत्थर, अस्वद अर्थात अश्वेत यानी काला कहकर मुसलमान उसे ही पूजते और चूमते हैं। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मानना है कि मक्का में मकेश्वर महादेव मंदिर है। मोहम्मद साहब भी शैव थे, इसलिए वे मकेश्वर महादेव को मानते थे। एक बार वहां लोगों ने बुद्ध की प्रतिमा लगा दी। वह इसके बहुत विरोधी थे। माना जाता है कि भारतीय मूल के लोग बहुत बड़ी संख्या में यमन में आबाद थे, जहां आज भी श्याम और हिंद नामक किले मौजूद हैं। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब में मक्का में जो काबा है, वहां कभी प्राचीन में मुक्तेश्वर नामक एक शिवलिंग था, जिसे बाद में मकेश्वर कहा जाने लगा। मक्का के गेट पर साफ साफ लिखा था कि काफिरों का अंदर जाना गैर कानूनी है। कहा जा रहा है अब इस बोर्ड को उतार दिया गया है और लिख दिया गया है नॉन मुस्लिम का अंदर जाना मना है। इसका मतलब है कि ईसाई, जैनी या बौद्ध धर्म को मानने वाले भी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मुसलमान के पैगंबर मोहम्मद एक ऐसे विध्वंसक गिरोह का नेतृत्व करते थे जो धन और वासना के पुजारी थे। मोहम्मद ने मदीना से मक्का के शांति प्रिय मूर्ति पूजकों पर हमला किया और जबरदस्त नरसंहार किया। मक्का का मदीना से अपना अलग अस्तित्व था, किंतु मोहम्मद साहब के हमले के बाद मक्का मदीना को एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा, जबकि मक्का के लोग जो कि शिव के उपासक माने जाते हैं। मोहम्मद की टोली ने मक्का में स्थापित कर वहां पे स्थापित की हुई 360 में से 359 मूर्तियां नष्ट कर दी और सिर्फ काला पत्थर सुरक्षित रखा, जिसको आज भी मुसलमानों द्वारा पूजा जाता है। उसके अलावा अल उज्जा, अल लात और मनात नाम की 3 देवियों के मंदिरों को नष्ट करने का आदेश भी मोहम्मद ने दिया और आज उन मंदिरों का नामो निशान नहीं है। हिश्म इब्र अल कल्बी, पेज नंबर 2526। इतिहास में यह किसी हिंदू मंदिर पर सबसे पहला इस्लामिक आतंकवादी हमला था। उस काले पत्थर की तरफ आज भी मुस्लिम श्रद्धालु अपना शीश झुकाते हैं। किसी हिंदू पूजा के दौरान बिना सिला हुआ वस्त्र या धोती पहनते हैं। उसी तरह हज के दौरान भी बिना सिला हुआ सफेद सूती कपड़ा ही पहना जाता है। जिस प्रकार हिंदुओं की मान्यता होती है कि गंगा का पानी शुद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी अबे जमजम के पानी को पाक मानते हैं।
जिस तरह हिंदू गंगा स्नान के बाद उसके पानी को भरकर अपने घर लाते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी मक्का के अबे जमजम का पानी भरकर अपने घर ले जाते हैं। यह भी एक समानता है कि गंगा को मुस्लिम भी पाक मानते हैं और इसकी आराधना किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। प्रख्यात प्रसिद्ध इतिहासकार स्वर्गीय पीएन ओके ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में समझाया है कि मक्का और उस इलाके में इस्लाम के आने से पहले मूर्ति पूजा होती थी। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे। गहन रिसर्च के बाद उन्होंने यह भी दावा किया कि काबा में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। पैगंबर मोहम्मद ने हमला कर मक्का की मूर्तियां तोड़ी थी। यूनान और भारत में बहुतायत में मूर्ति पूजा की जाती रही है। पूर्व में इन दोनों ही देशों की सभ्यताओं का दूरस्थ इलाकों पर प्रभाव था। ऐसे में दोनों ही इलाकों के कुछ विद्वान काबा में मूर्ति पूजा होने का तर्क देते हैं। हज करने वाले लोग काबा के पूर्वी कोने पर जड़े हुए एक काले पत्थर के दर्शन को पवित्र मानते हैं, जो कि हिंदुओं का पवित्र शिवलिंग है। वास्तव में इस्लाम से पहले मिडिल ईस्ट में पीगन जनजाति रहती थी और वह हिंदी रीति रिवाजों को ही मानती थी। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार है कि काबा में पवित्र गंगा है, जिसका निर्माण महापंडित रावण ने किया था। रावण शिव भक्त था। वह शिव के साथ गंगा और चंद्रमा के महात्म को समझता था और यह जानता था कभी शिव को गंगा से अलग नहीं किया जा सकता। जहां भी शिव होंगे पवित्र गंगा की अवसाधारणा निश्चित ही मौजूद होती है। काबा के पास भी एक पवित्र झरना पाया जाता है। इसका पानी भी पवित्र माना जाता है। इस्लामिक काल से पहले भी इसे पवित्र आबे जमजम ही माना जाता था। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया, जिसे लंका में स्थापित करने को कहा। बाद में जब रावण आकाश मार्ग से लंका की ओर जाता है, परंतु रास्ते में कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि रावण को शिवलिंग धरती पर रखना पड़ता है। वह दोबारा शिवलिंग को उठाने का भरपूर प्रयास करता है, परंतु खूब प्रयत्न करने के बाद भी शिवलिंग उस स्थान से नहीं हिलता। वेंकटेश पंडित के अनुसार यह स्थान वर्तमान में सऊदी अरब के मक्का नाम स्थान पर स्थित है। सऊदी अरब के पास ही यमन नामक राज्य भी है, जहां श्री कृष्ण ने काल्यावन नामक राक्षस का विनाश किया था, जिसका जिक्र श्रीमद् भगवत पुराण में भी आता है। दोस्तों, मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, वीडियो में दी गई जानकारी प्रसिद्ध इतिहासकारों और धर्म विशेषज्ञों से ली गई है। इस संदर्भ में हो सकता है आपके विचार कुछ और हों, जो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर